हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रीड के अकॉर्डिंग जो हमारा साइंस में केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भाग है उसकी क्लासेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें परमाणु और अणु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एटम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जनरल डिस्कशन होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे आज की इस क्लास में। परमाणु एवं अणु, केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये हमारा, जो कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, परमाणु और अणु जो है इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जो है को पूछे ही जाते हैं यहां से लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम जो है, परमाणु को कहेंगे हम यहां पर एटम, और अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो परमाणु है, ये जो एटम है भाई, किसको कहेंगे एटम? सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम एटम के बारे में, तो महर्षि कनाद का नाम आपने सुना होगा। कौन? महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने भाई सबसे पहले कहा कि कोई भी जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब मैटर है ना, जिसको मैटर कहते हैं, कोई भी जो द्रव्य है उस द्रव्य का छोटे से छोटा जो हिस्सा है, जो भाग है, जो उसको हम क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि कोई भी जो द्रव्य है, महर्षि कनाद ने, कोई भी जो द्रव्य है उस द्रव्य का सबसे छोटा भाग, क्या? उस द्रव्य का सबसे छोटा भाग या कण जिसको हम कह सकते हैं, ये इन्होंने कहा था परमाणु के बारे में। किसने? महर्षि कनाद ने। कि द्रव्य जो है, कोई भी मैटर जो है, मैटर की 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो भाई कोई भी जो मैटर है, उस मैटर का जो सबसे छोटा भाग है वो कहीं ना कहीं परमाणु है। ये किसने कहा था? परमाणु नाम नहीं दिया था इन्होंने, लेकिन ये कहा था कि भाई द्रव्य का सबसे छोटा जो भाग है वो है महर्षि कनाद ने। किसने? यहां से स्टार्ट हुई धीरे धीरे, फिर कात्यायन आए, और कात्यायन के बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है वो है डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। कौन? डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिफस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस जो हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी जो द्रव्य है, कोई भी जो पदार्थ है, यदि उस द्रव्य के यदि टुकड़े किए जाए, उसको बार बार में विभाजित किया जाए, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहां पर उस द्रव्य को, उस पदार्थ को जो है विभाजित हम नहीं कर पाएंगे, और एक अविभाज्य कण जो है वहां पर निकलेगा, नॉन डिवाइडेबल निकलेगा, मतलब जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट पाएंगे। और वो कण क्या है? परमाणु है। अर्थात किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण। क्या? किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे और आगे उसको हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, वो अविभाजित कण ही क्या है? हमारा परमाणु है। ये किसने कहा था? डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने। इंपोर्टेंट हैं दोनों ही, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट जो है परिभाषा कही थी परमाणु के बारे में कि भाई परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण। अविभाज्य कण अर्थात कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ को आप तोड़ते जाएंगे। यदि इस मार्कर को यदि तोड़ना है और आप इसको लगातार कंटिन्यू तोड़ते जा रहे हैं, तो एक कण ऐसा आएगा, अंतिम जो कण होगा, जिसको आप और आगे नहीं बांट सकते और आगे इसको आप नहीं तोड़ सकते। वो सूक्ष्मतम कण ही क्या है? जो अविभाज्य कण, जिसको आप आगे नहीं तोड़ सकते, यही क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु। किसने कहा था? डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने। ये आपको याद रखना है। तो स्टार्ट हुई थी महर्षि कनाद से, उसके बाद कात्यायन आए थे, कात्यायन के बाद आए थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस, जिन्होंने इंपोर्टेंट जो है बात कही है परमाणु के बारे में कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, जिसको आप बांट नहीं सकते।
एक पदार्थ है उसको जितना तोड़ा जाए उतने तोड़ते तोड़ते जाएंगे हम, तो लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब उस पदार्थ को हम नहीं तोड़ पाएंगे और वो पदार्थ जो है वो एक कण के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में हमको यहाँ पर मिलेगा, और वो जो पार्टिकल है वो कैसा होगा, अविभाज्य होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम उसको और आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे, और वो सूक्ष्मतम कण ही क्या है, अविभाज्य कण है। क्या है, अविभाज्य कण है। ये आपको याद रखना है। किसने कहा है, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने। इतनी बात है यहाँ पर एटम के बारे में। आगे चलते हैं तो जॉन डाल्टन जो है, क्या, जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो है अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया है अलग से। जॉन डाल्टन ने, हम बात करें जॉन डाल्टन जो है, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया है। इनका जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के जो नियम है, उन रासायनिक संयोजन के जो 2 नियम है, उन नियमों पर आधारित जो है इनका एक सिद्धांत है। इन्होंने भाई, इनका जो सिद्धांत है वो बेसिकली हम कहें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है इनका सिद्धांत। जॉन डाल्टन की जो परमाणु के बारे में जो थ्योरी है, वो थ्योरी बेसिकली रूप से हम कहें तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए, रासायनिक संयोजन के नियम, क्या, जॉन डाल्टन की ये जो थ्योरी है वो रासायनिक संयोजन के 2 नियम है। और पहला नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और सेकंड जो नियम है वो है निश्चित अनुपात का नियम। 2 नियमों के आधार पर जो है ये थ्योरी है जॉन डाल्टन की, जिसमें दोनों ही नियमों को जो है सम्मिलित किया गया है, जो कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। बात करें भाई कि ये नियम है क्या, पहले समझिए। रासायनिक संयोजन मतलब कहीं ना कहीं पदार्थ जो है, या हम कहें मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं, अर्थात रासायनिक रूप से, केमिकली रूप से जो है एडिशन यहाँ पर देखा जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे रासायनिक संयोजन। 2 नियमों पर 2 नियम है रासायनिक संयोजन से जुड़े हुए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। पहले समझेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है भाई कि कोई भी पदार्थ जब बनता है तो ना तो वहां पर द्रव्यमान जो है, मास जो है, ना तो उसका निर्माण होता है और ना ही जो है मास वहां पर ना तो मास का जो है निर्माण होता है, ना ही मास नष्ट होता है। अर्थात द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ के निर्माण में, किसी भी यौगिक के निर्माण में, उस यौगिक का जो द्रव्यमान है पहले जितना था उतना ही रहेगा। अर्थात ना तो नया द्रव्यमान बनेगा और ना ही नष्ट होगा। अर्थात जैसा पहले था, जैसे मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने अणु मिले उतने ही अणुओं से मिलकर जो है जल का अणु बना। ऐसा नहीं है कि भाई हाइड्रोजन ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि रेशो जो है वो वहां पर बिल्कुल समान था, किसका, मास का, द्रव्यमान का। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात करते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि भाई जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जब भी कोई यौगिक बनता है, तो वहां पर 2 तत्व जो है हम कहें, 2 अणु जो है हम कहें, तो वहां पर उनका संयोजन होता है। जैसे जल जो है, H2O जो है, वहां पर जल जिसको हम कह रहे हैं H2O, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन अकेला है। ठीक है, बात करें इनका रेशो की, हम बात करें तो 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8। आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु जो क्रमांक है वो कितना है, 8 है, और हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, तो इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है वो फिक्स है। अब जल के चाहे कितने भी अणु हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कि इनका जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा। जल जल ही है, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो तालाब में हो, चाहे वो नदी में हो। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए वाटर मॉलिक्यूल जो है
जल के जो अणु है उसका यदि हम पूछे निश्चित अनुपात यदि पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है, फिक्स है, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो दो नियम है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, मतलब किसी भी कंपाउंड जो है NaCl जो है, हम बात कर लेते हैं NaCl फिक्स है, Na और Cl, ठीक है, Na और Cl, ठीक है। तो यहां पर एक Na है एक Cl है। अब ऐसा नहीं है कि भाई नमक ज्यादा है तो NaCl का अनुपात ज्यादा है, नमक कम है तो NaCl का अनुपात कम है। निश्चित रेशो है जो कि कम या ज्यादा नहीं होता है। इसलिए आपको याद रखना है ये दोनों ही नियम जो है इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। दोनों ही नियम जो है वो रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत आते हैं। और डाल्टन ने, जॉन डाल्टन जिनको हम कहते हैं, इन्होंने अपना जो सिद्धांत है, परमाणु से रिलेटेड जो सिद्धांत है, वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि ये जो नियम है जॉन डाल्टन का, परमाणु का जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है, आपको यहां तक याद रखना है। जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता है कि भाई परमाणु जो है वो एक प्रकार का अविभाज्य कण है जिसको आप आगे और नहीं बांट सकते, ठीक है। कोई भी जो पदार्थ है उसके गुणधर्म की हम बात करें, गुणधर्म का मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से, रासायनिक रूप से वो जो पदार्थ है वो कैसा है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो जॉन डाल्टन ये कहते हैं कि भाई कोई भी परमाणु जो है वो क्या है, एक प्रकार का अविभाज्य कण है, सूक्ष्मतम भाग है जिसको आप आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे। एक तो ये बात है। सेकंड जो बात है जॉन डाल्टन के परमाणु के जो सिद्धांत की, वो इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक जो परमाणु है उसके गुणधर्म अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। हम बात करें जल की, तो जल के अणु की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है। सोडियम क्लोराइड की हम बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। अन्य कोई कंपाउंड है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। सभी की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो बात है जॉन डाल्टन के सिद्धांत की, इन्होंने कहा कि भाई किसी भी परमाणु का जो साइज है, क्या है, किसी भी परमाणु का जो साइज है उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर किसी भी परमाणु का जो साइज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्रत्येक पदार्थ का जो परमाणु है उसका साइज हमेशा एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करेगा। ये कुछ बात है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लेकर, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि भाई ये जो परमाणु है, परमाणु के हम सामान्य रूप से स्ट्रक्चर की हम बात करें, परमाणु के अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में आगे की क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे। आज हम परमाणु का जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, परमाणु, और इस परमाणु में पाया जाता है नाभिक। क्या? नाभिक, ठीक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी आउटर शेल में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यदि पूछा जाए आपसे कि परमाणु का जो नाभिक है उस नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, तो आपको याद रखना है धनावेश, क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन है। यह है नाभिक जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, और यह है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर सेल में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इन दोनों को मिलकर हम बात करें तो इन दोनों को मिलाकर कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या? न्यूक्लियॉन्स।
न्यूक्लियन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को मिलाकर हम यहां पर कहेंगे न्यूक्लियन। बात करें अब ये जो परमाणु का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया, आपको याद रखना है, जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जो कि रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। बात करें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इन इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण ने जो नाम दिया था वो भी किसने दिया था, जे थॉमसन ने, आपको याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार की कैथोड रेज है। क्या है, कैथोड रेज, अर्थात नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है 1.9 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन पर ये क्या है, चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। कैथोड रेज किसने कहा था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि भाई कैथोड रेज जो है निकलती है, और ये जो कैथोड रेज हैं, ये कैथोड रेज ही क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये बात किसने कही थी, जे थॉमसन ने, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम यहां पर हम प्रोटॉन के बारे में, किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। मैं इसको यहां पर मिटा रहा हूं। प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की जब हम बात करेंगे तो प्रोटॉन जो है इसकी खोज की है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनावेश इन पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। यदि हम बात करें कि प्रोटॉन पर जो मास जो होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना है, तो आपको याद रखना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये जो है परमाणु प्रोटॉन पर द्रव्यमान पाया जाता है, आपको याद रखना है। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है, इन्होंने यहां पर इसको प्रोटॉन जो है, हम बात करें प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की यहां पर खोज की थी। बात करें तो इनको एनोड रेज कहा था। एनोड रेज, एक प्रकार से एनोड किरणें हैं ये। प्रोटॉन क्या है, एनोड किरणें हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर जो इन्होंने कार्य किया है वो कौन है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने अपना प्रयोग किया था और वहां पर एनोड रेज की बात की गई थी। वो एनोड रेज क्या है, प्रोटॉन ही है, क्या है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में हम यहां पर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन जो है, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है, अर्थात कोई भी चार्ज जो है न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं पाया जाता है। उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। यदि हम मास की बात करेंगे, द्रव्यमान जो है इन पर पाया जाता है, वो कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, किलोग्राम होता है, ठीक है, याद रखना है दोनों ही जगह। अब बात करेंगे हम यहां पर ये और इसकी जो खोज है, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की है, ये भी आपको याद रखना है, जेम्स चैडविक। किसने, जेम्स चैडविक। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। आउटर सेल में जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में जिस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, हमेशा यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि नाभिक में कौन सा चार्ज होता है,
तो वो धनावेश होता है प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है, अर्थात ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, और बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी। ये आपको याद रखना है इतना। बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से हम बात करें तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। अब बात करते हैं परमाणु के साइज के बारे में। किसके बारे में? परमाणु का जो साइज है, परमाणु का जो आकार है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो परमाणु का जो साइज है, एटम साइज, एटम का जो साइज है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है, एटम का जो साइज है वो 10 की घात -10। क्या? एटम का जो साइज है वो 10 की घात -10 होता है। यदि हम इसकी रेडियस की बात करेंगे तो वो 10 की घात -9 माना जाता है। बेसिकली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लियरली, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 10 की घात -9 क्या है? एटम की रेडियस है। क्या है? एटम की रेडियस 10 की घात -9 बराबर क्या है? 1 एनएम। हमेशा यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एटम जो है, परमाणु की जो रेडियस है उसको हम नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? नैनोमीटर। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। एटम की जो रेडियस है, उस एटम की रेडियस को हम नैनोमीटर में मापते हैं। तो आपको याद रखना है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात -9 होता है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात 9 होता है। क्या होता है? 10 की घात 9। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से एनसीईआरटी ऑथेंटिक जो है वो यही माना गया है। आपको याद रखना है 10 की पावर -9 बराबर 1 एनएम। नैनोमीटर में जो है एटम की रेडियस को मापा जाएगा। एटम का साइज यदि पूछा जाए तो 10 की घात -10 आपको वहां पर क्लिक करना है। ठीक है। बात करें परमाणु का जो नाभिक है, उस परमाणु का जो नाभिक है, इस नाभिक का साइज कितना होता है? क्या? परमाणु के नाभिक का साइज कितना होता है? तो वो आपको याद रखना है 10 की घात -15 फर्मी कोटि का होता है। कितना? 10 की घात -15 फर्मी कोटि का होता है। अर्थात हम कहें तो परमाणु का जो साइज है, उस परमाणु के साइज की तुलना में नाभिक का जो साइज है वो 5 जो नैनोमीटर है वो 5 नैनोमीटर क्या होता है? कम होता है। आपको याद रखना है, क्योंकि परमाणु का कितना होता है? 10 की घात -10 होता है। यदि पूछा जाए परमाणु और नाभिक में किसका साइज बड़ा है? क्या? परमाणु और नाभिक में किसका साइज बड़ा है? तो आपको 10 की घात -10 और 10 की घात -15 में देखकर ये नहीं लगा देना कि भाई 10 की -15 ज्यादा होता है। नहीं, 10 की घात -10 ज्यादा होता है। परमाणु का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। और नाभिक का साइज क्या होगा? कम होगा। ठीक है। लेकिन परमाणु का जो साइज है वो डिपेंड किस पर करेगा? तो वो करेगा हमारे न्यूक्लियस पर, नाभिक पर। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, किसी भी पदार्थ का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डिसाइड करती है कि परमाणु का साइज क्या होगा, परमाणु का आकार कितना होगा। ठीक है। आकार क्या होगा तो वो पदार्थ के हिसाब से, मैटर के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन बेसिकली जो मानते हैं वो यही है कि भाई परमाणु का जो साइज है 10 की घात -10 है और न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 की घात -15 है। ठीक है। आपको इतना याद रखना है, 10 की घात -15 फर्मी कोटि का होता है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है परमाणु की संरचना के बारे में, जहां से क्वेश्चन जो है बेसिकली एग्जाम्स में बार-बार पुटअप किए जाते हैं। आई होप आपको ये जो है यहां तक समझ में आया होगा पूरा परमाणु के बारे में। ठीक है। तो परमाणु क्या है? एक प्रकार का अविभाज्य कण, जिसको आप आगे नहीं बांट सकते, आगे नहीं तोड़ सकते, वो क्या है? परमाणु है। ठीक है। सूक्ष्मतम कण कह सकते हैं। आगे बात हुई कि भाई परमाणु जो है, उस परमाणु में कुछ सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब परमाणिक कण भी जिनको हम कह सकते हैं आगे, जो कि क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही है। क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म कण हैं, जिनके बारे में हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया है।
नेक्स्ट जो क्लास है एटम्स की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। वो एटम के बारे में अनेक अनेक सिद्धांत दिए गए एटम के बारे में, उन सिद्धांतों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब ना करना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।